हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से, तो मेक श्योर आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पहले हम देखिए फ्रेंड, इसमें न्यूज़ कवर करेंगे सभी इंपॉर्टेंट, साथ ही में रिविज़न भी करते चलेंगे। उसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे, पहले कल के क्वेश्चंस का एंड देन फिर लास्ट वीक के क्वेश्चंस का। और लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आप लोग भी कमेंट करेंगे, आप लोगों की भी नॉलेज इंक्रीज़ होगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप रिस्पॉन्स कर रही हैं वीडियोज़ पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज देखिए क्या है, जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह हमें नामुमकिन ही लगता है। तो कई बार हम डरते हैं काम शुरू करने से पहले कि मुझसे नहीं हो पाएगा या ये मैं नहीं कर सकता कर सकती। वो तब तक हमें लगता है जब तक हमने वो शुरू नहीं किया होता, हम उससे घबराते हैं। तो हमें किसी भी काम से घबराना नहीं है, सिर्फ आपको ये कोशिश करनी है, सिर्फ इतना आपको करना है कि जो भी आपने सोचा है जिस काम को करने के बारे में, उसको आपको शुरू करना है। जब आप शुरू करेंगे, जब आप उसे कंटिन्यू करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि जिस काम से आप डरते थे वो काम आप बहुत अच्छे से कर पा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट डे है आज का, नेशनल सेफ्टी डे, जो कि आपका आता है 4 मार्च को। अब इस दिन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसकी थीम क्या थी। इसकी इस बार की थीम है नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। तो थीम आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी है। कोशिश ये करें कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनकी थीम तो आप लोग ज़रूर याद रखें। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये होता है, देखिए, कि सेफ्टी एंड हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं शी। तो इससे इस मूवमेंट को बढ़ावा देना है, सेफ्टी को बढ़ावा देना, हेल्थ को बढ़ावा देना, एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। और इस दिन की स्थापना की गई थी नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप, इंडिया एंड विच कंट्री आर द मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। हाल ही में देखिए एक रिपोर्ट आई है जो क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप है उनके पैनल की, और उसके अकॉर्डिंग भारत, एक तो भारत है और दूसरा हमें बताना है कौन सा देश है जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। तो कंट्री का नाम हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए ये जो रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट का टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट्स एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये नाम दे देंगे रिपोर्ट का और इसके अकॉर्डिंग आपसे दोनों कंट्रीज़ का नाम पूछ सकते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए फ्लड्स और जो ड्रॉट्स हो गए, यानी जो बाढ़ है, जो सूखा है, इसका जो खतरा है ना वो ज़्यादा है। और इस चीज़ की ये जो रिपोर्ट है ये इसी का ही क्लेम करता है, इसी का ही दावा करता है कि बाढ़ और सूखे के बढ़ते खतरे भारत और पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील बना देंगे। कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ बाढ़, यहाँ ड्रॉट या सूखे का जो खतरा है वो ज़्यादा रहे। तो याद रखेंगे दोनों कंट्रीज़ के नेम। क्वेश्चन है अगला, देखिए फ्रेंड, विच स्पेस एजेंसी, जिन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है तीसरा नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट्स, जो कि खतरनाक जो वेदर होते हैं ना उनको ट्रैक कर सकेगा। और इन्हीं सैटेलाइट्स को नासा ने सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया है। और इन सैटेलाइट को नाम दिया गया है GOES-T। GOES मतलब होता है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। इसे केप कैनबरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया गया है। इसका यूज़ किया जाएगा बाय दी नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ताकि वेदर को फोरकास्ट किया जा सके, ऐसी खतरनाक एनवायरमेंटल कंडीशन को देखा जा सके। क्योंकि अभी पहले से हमें उसके बारे में पता चल जाएगा तो हम उसके लिए अवेयर हो जाएंगे और उसके लिए जो भी हम तैयारी प्रिपेयर कर सकते हैं वो चीज़ पहले से हो सकती है। बात आती है नासा की। तो 1 अक्टूबर 1958 इसकी स्थापना हुई। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं विल नेल्सन और हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन में, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा IIT है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी
जिन्होंने जॉइंटली कंडक्ट किया है ओशियंस 2022 कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशन। तो ये जो सम्मेलन और प्रदर्शनी है इसका आयोजन आईआईटी मद्रास, साथ ही में ध्यान रखेंगे NIOT, ये दोनों मिलकर कर रही हैं। पहली बार देखिए ऐसा हुआ है कि इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ ओशन इंजीनियरिंग के साथ में किसी आईआईटी ने इस तरीके की कॉन्फ्रेंस की है। तो आईआईटी का नाम ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास। इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम रखी गई है वो है इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। अब इसमें क्या हुआ देखो, इसमें दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर करे हैं कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड। टॉपिक्स बोले तो जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वेगरीज ऑफ वेदर, कॉम्बैटिंग कोस्टल इरोजन, मरीन पोल्यूशन, माइक्रोप्लास्टिक्स। तो इस पर इन्होंने अपने दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया, एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। तो आईआईटी का नाम ध्यान रखेंगे, आईआईटी का ही नाम पूछेंगे आपसे कि कौन सी आईआईटी है, तो मद्रास है। हाल ही में कुछ और न्यूज़ आई है देखिए आईआईटी से, जैसे आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसके अलावा देखिए आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया था, जो कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो एजुकेशन में लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक करेगा। और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने आईआईटी धनबाद के साथ में MOU साइन किया है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। और आईआईटी कानपुर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नैनो पार्टिकल बेस्ड बायोडिग्रेडेबल कार्बोनॉइड मेटाबोलाइट को डेवलप किया है। तो याद रखेंगे आईआईटी से भी डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आईआईटी न्यूज़ के बारे में भी ध्यान रखें। क्वेश्चन है अगला हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड स्वदेश दर्शन अवार्ड्स इन द डिफरेंट कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी में स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किस मंत्रालय ने किया है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसका गठन किया गया है। देखिए फ्रेंड, बात करें अगर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, ये किसके पास है, तो ध्यान रखिएगा जी किशन रेड्डी जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसके अलावा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है, तो धर्मेंद्र प्रधान के पास है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। और बात करें कि ट्राइबल मिनिस्टर कौन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अर्जुन मुंडा जी के पास में है ट्राइबल मिनिस्ट्री। तो फ्रेंड जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं ना, आप लोग ज़रूर इनको रिवाइज़ करते चलें, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा। तो देखिए आप इसके बारे में बात करते हैं। ये जो पुरस्कार है ना स्वदेश दर्शन, अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं, अलग अलग, जैसे कि कुछ इनोवेटिव अप्रोच हो गए या फिर आपके कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्लान ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो इनमें जो भी अचीवमेंट्स हैं उनकी उसको हाईलाइट करने के लिए अवार्ड्स दिए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस फ्लैगशिप स्कीम के तहत 76 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन भी किया है 31 स्टेट्स और यूटीज़ में मोर देन 5,500 करोड़ रुपए की लागत से। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए व्हाट वाज द थीम ऑफ 3rd NIC टेक कॉन्क्लेव, जो कि हुआ है मार्च अभी रिसेंटली ही। तो ये जो कॉन्क्लेव इसकी थीम बतानी है। क्वेश्चन ये भी बन सकता था देखो कि इस कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट या लॉन्च किसने किया है, लेकिन हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको क्वेश्चन रखा है, ऐसे पूछ सकते हैं। इसकी जो थीम रखी गई है वो है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि इसको इनॉग्रेट किसने किया है, तो IT मिनिस्टर जो हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इसे न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया। इस कॉन्क्लेव का मेन उद्देश्य ये है कि IT सेक्टर को एनहेंस करना, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको डेवलप करना, यूज़ इन वेरियस केसेस, अलग अलग केसेस में उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना। तो यही इसका मेन उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर ये जो कॉन्क्लेव है वो न्यू दिल्ली में हुआ और इसे इनॉग्रेट किया अश्विनी वैष्णव के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल शोरूम। इसे कहा गया शोरूम ऑन व्हील्स, लेकिन इसका बताना है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम रखा गया है अनुभव। ठीक है, याद रखेंगे इसका नाम क्या रखा गया है, अनुभव।
बव। और किसने इसको लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने इसको लॉन्च किया। ये है देखिए, और इसे ही बोला गया है मोबाइल शोरूम। मोबाइल शोरूम मतलब ये होता है कि आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि इसमें रूरल जो कस्टमर्स हैं, जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है कि उन तक पहुंच बढ़ाई जा सके और उनको घर घर कार खरीदने का जो अनुभव है वो प्रदान किया जा सके। तो डोर स्टेप यानी घर जाकर ही उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए टाटा मोटर्स ने 103 मोबाइल शोरूम्स को डिप्लॉय करेगा पूरी कंट्री में, ताकि रूरल इंडिया तक टाटा मोटर्स ब्रांड के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेजेंडरी स्पिनर शेन वॉर्न, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है एट एज ऑफ 52। ठीक है, और हमें बताना है देखिए कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि एक महान एक जो है आपके लिए स्पिनर रही हैं, और ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका करियर 1992 से लेकर 2007 तक चला था। टोटल 15 ईयर्स इनका करियर चला। 1999 में जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था उसका भी एक पार्ट रहे थे। और पहला आईपीएल जिसने जीता था राजस्थान रॉयल्स ने, याद होगा आपको, 2008 में जीता था। आई थिंक am I right 2008। तो ये इनॉग्रल एडिशन था, यानी पहला ही एडिशन था, और इसके कैप्टन थे शेन वॉर्न, और ये जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ और लेजेंडरी पर्सन्स के बारे में बात करें तो देखिए, उड़ीसा के पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हेमानंद बिस्वाल, इनका निधन हुआ है। फ्रीडम फाइटर और गांधीयन सोशल वर्कर शकुंतला चौधरी पास्ट अवे। लेजेंडरी सिंगर एंड म्यूज़िक कंपोज़र बप्पी लहिरी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती जी का भी निधन हुआ। तो याद रखेंगे कि यहाँ से भी डेफिनेटली अब एक क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्ज़ाम में, तो जो फेमस पर्सन है उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हेरात, जिसे कहते हैं नाइट ऑफ हरा यानी नाइट ऑफ शिवा। जनरली ये महाशिवरात्रि के नाम से इसको जानते हैं वैसे, लेकिन हेरात के नाम से काफ़ी फेमस है। और ये मेन फेस्टिवल है जो कहाँ सेलिब्रेट होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, ये जो फेस्टिवल है ये जो लॉर्ड शिवा हैं, जो गॉडेस उमा जिनको पार्वती जी के नाम से जानते हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी को ये मार्क करता है, यानी उसका एक प्रतीक है। तो याद रखेंगे कि जो हेरात फेस्टिवल है ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट होता है। इसके अलावा देखो, यहाँ का फेमस फेस्टिवल एक तो हेमस हो गया, कांचोत भी आपसे पूछा जा सकता है, ट्यूलिप, स्पुतिक गस्तर और दोशमुख, ये सभी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जम्मू कश्मीर से। चलिए कुछ और फेस्टिवल को डिस्कस करते हैं। जैसे असम से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अम्बुबाची, ये काफ़ी पूछते हैं। बिहार में छठ पूजा और बिहुला। गुजरात का फेमस फेस्टिवल नवरात्रि। कच्छ उत्सव, उत्तरायण। हिमाचल प्रदेश में राखातुमनी एंड गोची फेस्टिवल। केरल का है ओनम और विशु। मध्य प्रदेश का है लोकरांग उत्सव और खजुराहो फेस्टिवल। नागालैंड से इम्पॉर्टेंट है हॉर्नबिल और महोत्सव फेस्टिवल। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं अदर स्टेट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स हमारे पास, विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू गेट अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विद एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 645 करोड़ रुपीज़। कौन सा ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है जिसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा 645 करोड़ रुपए की, उसमें ऐसा एस्टिमेट कॉस्ट उसकी बताई जा रही है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को जो है ये एयरपोर्ट मिलेगा। ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल क्या होगा? एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग प्रोविजन होगा, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी होगा और साथ ही में सस्टेनेबल इसका लैंडस्केप भी रहेगा। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। इसकी कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर है बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 1987 में और ये भारत का 24 नंबर का स्टेट बना था। तो ये याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच बैंक टू लॉन्च द इंडियन ऑयल कोटक को ब्रांडेड
फ्यूल क्रेडिट कार्ड। देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसके साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है ताकि इंडियन ऑयल को ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया करें। तो इसके लिए पार्टनरशिप करी गई है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में। ये जो कोलैबोरेशन है ना, इसमें कई सारे वैल्यू ऑफर्स मिलेंगे जितने भी कस्टमर्स होंगे, ठीक है। जैसे आप फ्यूल पे स्पेंड करते हो या कोई अदर नॉन फ्यूल या कोई ऐसी कैटेगरी है जैसे डाइनिंग कैटेगरी, ग्रोसरी कैटेगरी, तो इस पे आपको ना रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इस पे आपको और वैल्यू ऑफर्स मिलेंगे कस्टमर्स को इस कोलैबोरेशन के साथ में। कोटक महिंद्रा बैंक जिसकी स्थापना हुई 2003 में, इसके फाउंडर उदय कोटक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। वहीं बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो 1959 में इसकी शुरुआत हुई है और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जेट एयरवेज लिमिटेड। हाल ही में जेट एयरवेज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा संजीव कपूर को अपॉइंट किया गया है। ये जो एयर विस्तारा है इसके फॉर्मर चीफ स्ट्रेटेजी और कमर्शियल ऑफिसर भी रही हैं। करंटली ये एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ओबरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट में सर्व कर रहे थे और 4 अप्रैल 2022 को ये जेट एयरवेज को ज्वाइन कर लेंगे। हाल फिलहाल देखिए कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, तो टी.एस. रामकृष्णन ये अभी LIC म्यूचुअल फंड के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने। अक्षय विधानी ये यश राज फिल्म्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। KN राघवन ये नए चेयरमैन बने इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के। और G. अशोक कुमार ये इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो देखिए द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी हैज़ बैंड एथलीट्स फ्रॉम विच कंट्रीज फ्रॉम कंपीटिंग इन द 2022 बीजिंग विंटर पैरालंपिक्स। तो देखिए अभी विंटर ओलंपिक्स हुए, अब पैरालंपिक्स शुरू हो जाएंगे, ये शुरू हो गए हैं मतलब, लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है ना, उन्होंने किस कंट्रीज़ के एथलीट्स को बैन कर दिया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा रशिया एंड बेलारूस, ठीक है। तो रशिया के जो भी एथलीट्स हैं, जो बेलारूस के एथलीट्स हैं, उनको बैन कर दिया गया है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा। ये गेम्स 4 से लेकर 13 मार्च तक चलेंगे और बीजिंग जो है देखिए पहला शहर बना है जो कि दोनों समर ओलंपिक्स और विंटर एडिशन पैरालंपिक गेम्स के जिसने होस्ट करा है, ठीक है। तो समर ओलंपिक्स भी इस बार बीजिंग में हुए, पैरालंपिक्स होते, और विंटर पैरालंपिक्स भी कहाँ हो रहे हैं? बीजिंग में हो रही हैं। टोटल इसमें 600 एथलीट्स कंपीट करेंगे। 78 डिफरेंट इवेंट्स यहाँ पर होंगे अक्रॉस दी 6 स्पोर्ट्स इन स्नो स्पोर्ट्स एंड आइस स्पोर्ट्स। तो सारे जो बर्फ़ वाले गेम होते हैं ना, आइस वाले गेम होते हैं, वो सारे होते हैं विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में। अगला क्वेश्चन है देखिए ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 बिगन ऑन March 4। तो 4 मार्च से शुरू हो गए हैं। कौन से देश में ये शुरू हुए हैं? तो याद रखिएगा ये शुरू हुए हैं न्यूजीलैंड में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये इसका कौन सा एडिशन हो रहा है? तो ये इसका 12वां एडिशन हो रहा है। टोटल इसमें 8 टीम्स जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़। इसका जो फाइनल मैच है वो 3 अप्रैल को खेला जाएगा। हैगले ओवल जो स्टेडियम है वहाँ पे से खेला जाएगा। तो कहाँ पे हो रहे हैं? ये न्यूजीलैंड में हो रही हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहली न्यूज़ है हमारी 31 नंबर के जो एशियन गेम्स हैं ये कहाँ पे शुरू होंगे? ये वियतनाम में होंगे। इसके अलावा देखिए मैक्सिकन ओपन का जो टाइटल है वो राफेल नदाल ने जीता है। सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटल 8 मेडल सिक्योर करे। स्पेन के कार्लोस एल्कराज इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है क्योंकि ये यहाँ सबसे यंगेस्ट ATP 500 विनर बने। बिहार की जो साकिबुल गानी है ये पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने अपने पहले डेब्यू में ट्रिपल टन यानी 300 जो रन हैं वो प्लस स्कोर किया है इन्होंने। तो फ्रेंड आज के हमारे हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। अब चलिए पहले हम रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चंस का। 19th एडिशन ऑफ इंडिया US मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप, ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। सेकंड है नाइट फ्रैंक्स की लेटेस्ट एडिशन वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंक बतानी है इन द टर्म्स ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन। तो इसमें भारत की जो रैंक रही है वो थर्ड नंबर की रही है। पहले नंबर पे है USA और दूसरे नंबर पे है इसमें चाइना।
अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने एक कमेटी की अनाउंसमेंट करी है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के रिस्टोरिंग के लिए बनाया जा रहा है, और इसके चेयरपर्सन कौन बनाए गए? तो राम सुभाग सिंह इसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए। नान मुदलवन योजना ये कहाँ शुरू हुई है? तो इस योजना को तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने अफस्पा को 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स जो है इसको प्रोवाइड करेगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेटीएम। इसके बाद है, विच ऑफ द अबव जिसने अनाउंसमेंट करी है डॉग हेल्थ कवर की? तो फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इसकी अनाउंसमेंट करी है। अगला है, हु टुक ओवर एज अ जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ स्पीयर कोर्प्स इन मार्च 2022? तो इसका पदभार संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been named the Chief Executive Officer of यश राज फिल्म रिसेंटली? अक्षय विधानी को अपॉइंट किया गया है। LIC म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए? द राइट आंसर इज TS रामकृष्णन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्या बालन को। चलिए अब लास्ट वीक के हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शहर ने अपना म्यूजियम ऑफ फ्यूचर खोला है? तो ये जो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर खोला गया है ना, ये दुबई में ओपन हुआ है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन विच कंट्री? तो IIT जो है अपनी पहली शाखा UAE देश में ओपन करेगा। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने भारतीय आदिम जाति सेवा संगठन के साथ में एक MOU साइन किया है? तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये जो MOU है वो साइन किया। अगला है, इनमें से किसके द्वारा जो है ये आकर्षण निकर्षण सदन द DCI इसे इनॉग्रेट किया है? तो सर्वनंदा सोनेवाल जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से IT के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार डिमॉन्स्ट्रेट किया है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को? तो राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। इंडियन नेवी ने 12th एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P8I रिसीव किया है? कौन सी कंपनी से इसको रिसीव किया है? तो बोइंग कंपनी है जिससे इसको रिसीव किया गया। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट विच एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम? तो इसकी 3री एनिवर्सरी मनाई गई है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा UP के गोरखपुर से। किसने राजस्थान का बजट पेश किया जिसमें पहली बार एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट बजट पेश किया गया? तो राजस्थान के जो CM हैं अशोक गहलोत, उनके द्वारा इस बजट को पेश किया गया है। कौन सा पेमेंट बैंक है जो कि ऑफिशियली एक्वायर पार्टनर बना है फॉर द गवर्नमेंट E-Rupee वाउचर इनिशिएटिव? तो राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इंडक्टेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर्स? तो फुल टाइम इसके मेंबर कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा संजीव सान्याल। अगला है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में अभी हाल ही में किसे शामिल किया गया है? तो आंसर इज सुजॉय चौधरी को हाल ही में शामिल किया गया। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, देखिए कि पहली स्पेस एजेंसी कौन सी है जिसने हायर किया है फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट को? तो नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इंडिया की रैंक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में 20th नंबर पे रही, जिसमें USA रहा टॉप पोजीशन पे। तो आपने सभी ने बिल्कुल सही आंसर करी है। आज का हमारा कमेंट है प्रियंका प्रियदर्शनी बहेरा एंड अमन कुमार। तो आप लोग सभी ऐसे ही कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे आप चाहे छोटा करें बड़ा करें डजेंट मैटर, बस प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आंसर का कमेंट ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है आज का, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक
बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो पहला क्वेश्चन बुक एंड ऑथर का है। सेकंड क्वेश्चन है गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, यानी इसके संस्थापक कौन थे। तो ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होगी एंड रिविजन पोर्शन भी आपका अच्छा रहा होगा। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहें। फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।